लोरी बादल, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी बार बदल, बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। आए प्रभु हो जाए हम एक समान, महामिलन की दलीलन। आओ करने प्रभु मिलन, आओ करने प्रभु मिलन। आती हो रही है मेरी बानी, परम ज्योति साथी। स्नेह भरी बरसाने, बरस रहा है शुभ सावन। आओ करने प्रभु मिलन, आओ करने प्रभु मिलन। मिला गिरा संकल्पों मिला गिरा, परवान अंतर मन दया सुमन। आओ करने प्रभु मिलन, आओ करने प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है हमारा भक्ति योग से रिलेटेड। और पिछले सप्ताह हमने इसी क्रम में भक्ति की प्रकार, कितने प्रकार की भक्ति होती है, इसके बारे में बात की थी। आज उसी पॉइंट को, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भक्ति की जो 9 विधा बताई गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा।
अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके वीडियो ऑन ऑन कीजिए। ये संगीता जी, मंजू जी, सुचेता जी, विजय जी, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। ओम आराम। ओवर टू यू अलका जी। गुड मॉर्निंग, जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओम शुभ आराम। प्रभात। मैं कंप्यूटर को शुभ प्रभात कर रही हूँ या आप लोगों को कर रही हूँ? तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस दौलत भाई, थैंक यू। जो वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं आपके स्माइली फेस भी देखूं और आपके साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट होके कार्यक्रम की शुरुआत करूं। इसी अपेक्षा के साथ कि आप लोग जल्दी वीडियो चालू करेंगे। एक बार सभी तैयार हो जाइए। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। ओम आराम। सबको मन को शांत करना है, विचारों को कम करना है और क्लास में आना है। तो सभी क्लास में आए, अपने साथ जुड़े। इसके लिए मैं सबसे पहले ओंकार और गुरु वंदना करें और कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए तैयार। तो 3 बार हमें ओंकार करना है, गुरु को याद करना है, सभी गुरु आंखों के सामने लाना है। जैसे मैं लोग ऐसा करती हूँ तो मेरे आंखों के सामने डॉक्टर दिव्य प्रभा जी साध्वी जी आ जाते हैं। जैसे ही मैं योगा का अभ्यास या योग परंपरा बताने जाती हूँ तो विश्वास राव मंडलिक योग विद्याधाम के संस्थापक गुरु जी याद आते हैं, क्योंकि उनकी किताबों के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार जिन जिन को भी जिसको याद करना है, सबको याद करके हम गुरु को वंदन करेंगे। इसके लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। मूलचंद भाई सबसे पहले भी आते हैं और वीडियो ऑन करके बैठते हैं, हमेशा ही तैयार रहते हैं। वैसे सबको फिर एक बार नम्र निवेदन, अगर आप भी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, सबसे पहले स्थिर बैठे। हमें स्थिर बैठना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जितना पोस्चर अच्छा होता है उतने रिजल्ट अच्छे आते हैं। थोड़ा भी हम झुक जाते हैं, बस हमारे रीढ़ की हड्डी, सारा सांस का जो इंद्रिय सब दब जाते हैं, तो वो परफेक्ट श्वसन नहीं होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीधा नहीं बैठ सकते तो कोई आधार भी ले सकते, पीछे तकिया ले लो, पीछे कुछ ऐसा रखो कि हम स्ट्रेट बैठ सके। कोशिश करें कि पोस्चर अच्छा हो। सबसे पहले पोस्चर का महत्व है। तो संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ और गर्दन की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, आंखों को कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत, प्रसन्न, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ श्वास मंद करे। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे कोई विचार ना आए, वो आते ही रहते हैं, उनकी ओर ध्यान न दे।
दृष्टा भाव से केवल मैं और मेरे श्वास, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं बंद आंखों से प्रत्येक अवयव पर जाकर अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल 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 हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लंबी श्वास भरे, ओंकार का उच्चारण करे, तब अ का उच्चारण में नाभि, ऊ का कंठ में और म का मस्तिष्क में वाइब्रेशन अनुभव करते हुए 3 बार ओंकार करना है। जैसा ओंकार पूरा हो जाएगा फिर श्वास भरनी है, बीच में सूचना नहीं मिलेगी। तीनों ही ओंकार एक साथ अपने अपने जगह पे अपने अपने भाव से और श्रद्धा से सबको करने हैं। Excuse. दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आनंद केंद्र, आनंद की अनुभूति के साथ सभी गुरुओं को याद करें जिन्होंने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया, सिखाया। ऐसे मंडलिक सर और पूर्णिमा ताई को मैं याद करती हूँ, और जिनके गीत से मैं हमेशा ही भाव विभोर होती थी वो पूर्णिमा ताई थे। और अहमदनगर में मेरे गुरु शोभना दीदी थे। एक एक शब्द आज भी इतने 30-40 साल हो गए फिर भी कानों में गूंजते रहते हैं। भक्ति क्या है मैंने वही देखी है। इतनी भक्ति तो मुझ में नहीं आ रही, परंतु वही भक्ति मुझ में आए। इसी के साथ मैं सभी गुरुओं को याद करते हुए प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव तुलसी की आवाज, महाप्रज्ञ जी का चिंतन और महाश्रमण जी का मार्गदर्शन, इससे ही आगे बढ़ती हूँ। अहमदनगर में आनंद ऋषि जी और सभी साधु संतों को जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर लाने का पहला काम किया, जहाँ मेरे अध्यात्म के द्वार खुल गए, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, याद करती। जो अपने माँ बाप होते हैं घर में गुनगुनाते हैं, माँ कभी कुछ प्रार्थना करती है, वही संस्कार हमारे में होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सभी माँ बाप, कोई मित्र परिवार, कोई अच्छा गाने वाला भजन तो हम सुनना चाहते हैं बार बार। सबको भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः।
गुरवे नमः। श्वास भरते हुए सीधे ओम अरहम, ओम अरहम। छोटा सा भक्ति का ध्यान का प्रयोग भी हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से हम शांत होके यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो हमने शुरू किया है भक्ति योग, और भक्ति योग में हमने सहजता से जान लिया है कि भक्ति कुछ नहीं होता है, बस एक गहन प्रेम होता है, पूरा समर्पण होता है, अपने हृदय से भाव आते हैं। और भक्ति कैसे कैसे की जाती है, इसके लिए हमें आज जानना है। जो जुड़े हैं उन्हीं से तो मैं बात तो करूंगी, क्योंकि जो जुड़े हैं परंतु वीडियो आने में उनसे तो बात कैसे कर सकती हूँ। तो पता नहीं वो सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हो। तो भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जो भी कुछ मिलता है वो सब भगवान की कृपा है, ऐसे समझकर जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना है, तभी तो मन शांत रहेगा। जब तक मन शांत नहीं रहेगा तो कैसे हम भगवान को प्रार्थना करके फल प्राप्त करेंगे। फल तो प्राप्त नहीं करना है, परंतु भगवान के सामने जाके कोई शर्त नहीं रखनी, तू मेरे को इतना इतना दे दे भगवान। शर्त रखोगे तो भगवान का निस्वार्थ भाव कहाँ हो जाएगी। पूजा करना, आज मैं ऐसी पूजा करूंगा बस आप देखते रहो भगवान, मतलब सब दिखावा होता है और वो प्रदर्शन होता है। तो दिखावा नहीं चाहिए, प्रदर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, जो मिला वो आशीर्वाद समझकर संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन के शांति का मूल मंत्र है कि भक्त भगवान से कितनी भक्ति होनी चाहिए। एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। एक राजा था और राजा का एक सेवक था, जस्ट नियुक्त किया था। राजा बहुत विद्वान था, तो उसने सोचा देखता है, देखते है कि ये ध्यान तो रखता है, अच्छा है, सेवक तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बात करके देखते हैं। तो राजा ने उसको पूछा कि भाई सेवक तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम्हारा नाम क्या है। सेवक ने जवाब दिया, महाराज जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम है। नाम को भी ऐसा बोला, तो जरा राजा को आश्चर्य लगा। तो राजा ने पूछा खाने में तुमको क्या पसंद है। तो उसने कहा मैं सेवक हूँ, आपने जो भी दिया मैं खुशी खुशी से खा लूंगा। राजा हैरान होता गया, फिर बोला किस तरह के वस्त्र तेरे को दे दूं। बोले आप तो मेरे मालिक हो, सेवक की कोई इच्छा नहीं होती, जो वस्त्र आप दे देंगे मैं पहन लूंगा, कुछ भी दे दो। राजा तो आश्चर्यचकित करने लगा कि हर बात में, फिर राजा को एकदम ऐसा लगा कि कुछ ज्ञान मिला है, कुछ समझ में आ गया। राजा बोला वाह, कितनी अच्छी बात है सेवक तुमने की, आज तुमने मुझे बड़ी सीख दी कि भगवान के सामने जाते हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। भगवान के सामने कोई इच्छा नहीं, जो तू देगा अच्छा है, अच्छा होगा अच्छा है, बुरा देगा तो मेरे कर्म कट जाएंगे, पर दे दे भगवान, तेरी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे, बस यही है श्रद्धा, यही है भक्ति, यही प्रासंगिक सीख होती है। ये निस्वार्थ भाव होता है तभी हो जाता है। तो हर क्षण भगवान को थैंक यू देना, हर क्षण संतुष्ट रहना, तो यही तो हमारी विशेषता है। तो चलिए अब आप बात कीजिए, आ गया समय सुचिता जी आपको बात करने का, है ना। प्रश्नों के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगी कि किस किस के द्वारा आपने भक्ति कैसी करनी है सीखी है। उदाहरण बताइए कि किस किस के द्वारा, किसी के नाम बताइए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। वो हमको मार्गदर्शन करने वाले कोई खास व्यक्ति होते हैं कि जिनको देख के हम हाँ ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो चलिए आप किसके भक्ति को याद कर रहे हैं, जिनको बात करनी है सुचिता जी का। मीराबाई की भक्ति है जो अपने प्रति, और हनुमान जी की भक्ति है, भरत
जो अपने भाई को पिता समान मानते थे, राम जी को, उनकी वो एक एक तरह की भक्ति थी उनकी, जो राज जितना मिला था उनको, बहुत था उनके पास, भरत जी के पास, लेकिन उनको राम जी के प्रति बहुत भक्ति थी। वो पिता समान मानते थे, वो एक प्रकार की भक्ति थी उनकी। और बाकी तो आपने बताइए नाम, बाकी तो। ठीक है, चलिए मूलचंद भाई जी बताइए। संगीता जी काफी लिख रही है, कबीरदास, सूरदास, सबके नाम लिख रहे हैं, सभी भक्ति के उदाहरण है। संगीता भी जुड़ी रहती है और अपनी बात हमेशा रखती है। बहुत अच्छा है संगीता भी। संगीता हो या सुचिता हो, कुछ काम हो, मतलब घर में काम करते हुए भी पूरा उनका पूरा ध्यान क्लास में रहता है। वो चालू करते, परंतु बाकी लोगों का अभी तक पता नहीं चलता है कि वो चालू करके करते क्या है, केवल चालू रखते हैं या क्या। ये कभी कभी मेरे मन में प्रश्न भी आता है कि ये लोग करते क्या है। तो मैं चाहूंगी कि और कोई बात करे, जैसे मूलचंद भाई जी, हर एक का अपना विचार तो होता ही है, विभा जी है तो। मैंने मैंने तो आचार्य तुलसी जी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति जो समर्पण और भक्ति भाव देखा था, उससे बहुत बिल्कुल सही, पसंद बिल्कुल किया। सही। वही मेरा है विशेष। यस, थैंक यू। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है मूलचंद भाई। आचार्य तुलसी और गुरुदेव, गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ जी, महाप्रज्ञ हाँ, जी का जो इनके प्रति तो हमारा है ही। फिर भी हमें इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण देखने हैं, इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण देखने हैं कि जो हम झुक जाए और उनकी कहानी सुन के वो हो जाए भक्ति के लिए। तो अ, विभा जी बात करना चाहेगी क्या? कौन है मुझे पता नहीं। अ, शायद फोन सोते हुए सुन रहे हैं, परंतु अच्छा है कि सोते सोते भी उनका पूरा ध्यान अपनी क्लास में है। फोन नंबर है खाली, उनका नाम नहीं है। संगीता जी बात कर सकते हो आप भी। मैम भक्तों में तो मेरे को तो सूरदास जी, कबीरदास जी, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, ये सभी आते हैं, बिल्कुल जिससे बिल्कुल हमें सही है। ज्ञान मिलता है। नारद जी की भी भक्ति है। नारद जी ने जिसको भी दर्शन दिया है, जिनके भी वो गुरु बने, उनको भगवान के दर्शन हुए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सबसे उदाहरण दिया जाता है, वो किसका दिया जाता है आपको पता है? वो भक्ति, जो पूरी भक्ति है, वो दो तीन चार प्रकार के लोगों ने बताई हुई है कि जिनका उदाहरण देके हमको यहाँ ये सब सुनने को मिलता है। एक तो शबरी के तो जानते हैं आप, जब उसने भक्ति से क्या किया था आप सभी जानते हैं, राइट? परंतु उस समय भगवान ने भी क्या किया कि चलो तुम्हारे कारण मैं सबको भक्ति बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने अपन ने शुरुआत की थी लास्ट टाइम। किससे शुरुआत की थी? तीन भक्ति बताई थी पहले अपन। स्मरण, तीन भक्ति, तीन पोस्टर दिखाया था और तीन भक्ति बताई थी मैंने स्मरण, कीर्तन। लास्ट टाइम का। नहीं, तीन नाम बताए थे कि मतलब 9 जो विधा है उसमें से 3 विधा हमने बताई थी, और फोटो पिक्चर दिखाया था एक। यस, यस, पिक्चर याद कीजिए, वो पिक्चर बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत मजा आया था उस पिक्चर से। स्मरण, कीर्तन, श्रद्धा। नहीं, स्मरण, कीर्तन, कीर्तन, श्रद्धा, श्रवण, श्रवण। ये तीन का एक फोटो भी दिखाया था। हाँ, श्रवण, आपको, श्रवण। हाँ, तो ये स्टार्ट हमने की थी। तो ये भक्ति की स्टार्ट होती है, इस प्रकार भक्ति होती है, उनकी स्टार्ट होती है। तो अभी आनंद भाई जी ने आज पोस्टर पे भी डाला है, तो हम उसको भी देख लेंगे कि एट ए टाइम 9 के नाम तो एक बार हम जान लेते, फिर उनके बारे में डिटेल जानने के लिए हम चलते। तो सबसे मेन जो है वो हम जान लेते हैं। नवविधा, समर्थ रामदास स्वामी, उनके द्वारा दास बोध में ये सब दिया है। ये सब कुछ गीता में है, ये सब कुछ रामचरित में है, ये सब रामदास स्वामी ने बताया। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सब लोग तो पहले श्रवण की भक्ति होती है, दूसरी कीर्तन भक्ति होती है, तीसरी स्मरण भक्ति होती है, चौथी पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति,
वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। इस प्रकार का रामदास स्वामी ने बताया है। तो हर हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से हमारे सामने ये नवविधा भक्ति लाते हैं। तो हम देखते हैं और किसने क्या बताया है। ये नवविधा भक्ति, ये नवविधा भक्ति में हम पहले से देखते हैं। नौ विधा के नाम के साथ एक एक विधा देखना का शुरू कर लेते हैं। तो एक बार हम क्लियर करें नाम सारे और फिर उनके बारे में। नवविधा भक्ति, पहले तो हमने तीन भक्ति तो देख ली, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। ठीक है, जिनको भी इनको लिखना है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद में दूसरी तीन आते हैं, उनके भी नाम अच्छी तरह से आप लिख लीजिए, जान लीजिए। चौथी भक्ति है वो पाद सेवा भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा करने की भक्ति। अर्चन भक्ति यानी भगवान की पूजा करने की, उसको अर्चन भक्ति कहते हैं। और वंदन भक्ति मतलब भगवान को नमस्कार और वंदन करने की भक्ति। और उसके बाद तीन भक्ति है लास्ट, ये नव भक्ति में लास्ट तीन दास्य भक्ति, भगवान के दास बनना है और भूमिका में उसी में रहना है कि भगवान का दास बन चुका हूँ। सख्य भक्ति मतलब भगवान से मित्रता करनी है, एक फ्रेंड मानना है और उससे अपना सख्य बहुत जोड़ना है। और आत्म समर्पण, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना है। अब हर एक व्यक्ति का क्या होता है, स्वभाव अलग होता है, नेचर अलग होता है, उसको कौन किस कैसे कर सकता है। किसी की इतनी भक्ति होती है परंतु वो कीर्तन में होती है, आवाज में होती है, वो कीर्तन गाता ही रहता है। कीर्तन आज अशोक जी ने आए नहीं तो तुरंत बोलते कि मैं गीत गाऊंगा, एक भक्ति गीत गाऊंगा। तो आज कोई यहाँ भी अगर कोई गीत गाना चाहते हैं तो संगीता जी तैयार है, तो संगीता जी ये भक्ति के गीत के साथ शुरुआत करें तो फिर बहुत बढ़िया कार्यक्रम की भक्ति भाव से शुरुआत हो जाएगी। तो संगीता जी आप। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। त्रेता युग में हरि जन्म लियो है, सबके पाप उचारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं भी एक बता दूंगी आज गीत, क्योंकि ये गीत है ना, मैंने 30-40 साल पहले मेरे गुरु नगर में शोभना दीदी थे, वो गाते थे। और ये गीत ना है भी बहुत अच्छा। ये गीत विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया है। ये गीत जो है वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक प्रार्थना है, प्रार्थना है और ये सभी धर्मों की समान रूप में दर्शाया गया है। इस प्रार्थना की रचना विनोबा भावे ने की है और कई धर्मों के प्रतीक मान के ये गीत गाया जाता है। मैं गीत सामने रखती हूँ ताकि आप लोगों को गीत भी अच्छा दिखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप लोग इसको मेरे को तो इतना अच्छा नहीं गाने आता। मैं एक दिन शोभना दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी भक्ति योग में आए और वो अपने गीत गाए। मैं हमेशा उनकी आवाज की फैन थी, वो बहुत हमेशा गीत गाते थे और उनका सुन सुन के मैं योगा में गीत गाने लगी थी। पूर्णिमा ताई मेरी पहली प्रेरणा, शोभना ताई, फिर दिकोंडा सर, ये सब मेरे योग गुरु थे और बहुत अच्छा सब गाते थे। तो ये गीत है वो, गीत का नाम है ओम तत्स श्री नारायण तू। कई लोगों को मालूम भी होगा शायद, ओम तत्स श्री नारायण तू। तो चलिए, ये गीत को हमको गाना है सबको। मेरी आवाज उतनी तो बढ़िया नहीं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कभी संगीत सीखूं और आपके साथ अच्छी प्रस्तुति दूं। कब योग आएगा वो मुझे पता नहीं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, सभी साथ में गाएंगे भाव से। आवाज कितनी अच्छी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे हमेशा रहता है गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी इंटरेस्ट लेके इस गीत को समझेंगे तो सब कुछ इसमें आ गया है, सब धर्म को इसमें कवर किया। विनोबा भावे को प्रणाम करते हुए इस गीत को याद करते। ओम तस् श्री नारायण तू,
पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक, सविता पावक तू, ब्रह्म मज्ज तू, इहव शक्ति तू, ईश पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, रहीम ताओ तू, वासुदेव गो विश्वरूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्मलिंग शिव तू। ओम तस् श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू। तो ये गीत लगभग मैंने 30-40 साल पहले सुना हुआ, आज भी मुझे इतना याद आता है, और वो गाई हुई मेरे गुरु भी मुझे याद आते हैं। तो ऐसे होते हैं कीर्तन भक्तन जो आपके दिल में बैठ जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम आज 9 प्रकार के बात करनी है, 9 प्रकार के चर्चा करनी है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इतना समय भी नहीं है, और हमको हर चीज को बहुत डेप्थ में नहीं जाके समझ लेना है। तो चलिए पहली बात जो है नवविधा में श्रवण, श्रवण के बारे में आप ही बात कीजिए एक बार। संगीता जी बोलिए श्रवण। मैम सनत कुमार जी हमेशा कथा सुनते रहते हैं। उनको 4 भाई हैं, सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, ये 7 भाई हैं। कोई एक कथावाचक बनता है और तीनों श्रवण करते हैं। श्रवण भक्ति में उनका पहला नाम आता है। बिल्कुल सही। चलिए संगीता जी, सुचिता जी, कीर्तन अभी उन्होंने बताया, उसको मैं वापस वो करती हूँ। श्रवण मतलब भगवान का नाम जाप, उसका महत्व समझना है। इसका अर्थ है ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप। कहता है ओम तस् श्री नारायण तू, सिद्ध बुद्ध तू, मतलब तू कौन है, ये गुण बताना है, उसकी लीला बताना है। भगवत गीता में उनके द्वारा किया हुआ सारा ज्ञान, एक गुरु का पूरा जो ज्ञान होता है वो हमारे सामने रखना है, वो श्रवण है गीत में। और फिर कीर्तन बोलिए आगे, कीर्तन। कीर्तन में नारद जी का नाम आता है। सुचिता जी कीर्तन के बारे में बताइए। कीर्तन नारद जी है, और ज्ञानदेव तुकाराम जी जो थे वो भी बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करते थे। वो 4 भाई थे। प्रहलाद जी भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कीर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि अमुक करते, कीर्तन मतलब कॉमन बताना है हमको कि ये अच्छा, गान है, ये भक्ति है, ये भक्ति से ओतप्रोत होती है, ये आत्मिक शक्तियों को जगाती है। ये भगवान का नाम जाप करते 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 इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस मन में शांति, चेहरे पे आनंद का भाव, बस गाते रहो, ये कीर्तन। तार टूट जाती है तो भी अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। यस 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 यस। स्मरण करना। चलिए मूलचंद जी बताइए, आप कैसे स्मरण करते हो? गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जी को स्मरण करना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को याद करना है। परंतु हमें गुरु भी ईश्वर के जैसे होते हैं, क्योंकि गुरु ही तो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं ना। तो कैसे याद करते हैं आप बताइए, स्मरण कैसे करना है? स्मरण उनकी लीलाओं को याद करते हुए। उनके मूलचंद जी बता रहे हैं। उनकी उनकी जो हमको जो दिए हैं, अवदान दिए हैं, उनको बार बार याद करते हैं। उनकी भक्ति भावना को, उनके जो जितने गंभीर रूप से वो जिस चीज को अध्ययन से हम लोग को बताते थे, उनको याद करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो बराबर उनके याद करते हैं तो उनका स्मरण आता है। ध्यान से उनको याद में करते हैं। महाप्रज्ञ जी को ध्यान करते हैं तो हम आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करते हैं। इसी तरह से, और जो अनुशासन मैनेजमेंट का सीखते हैं तो आचार्य तुलसी को याद करते हैं। सही बात। इनको तो हम कई बार कहते हैं कि उनकी लीला कृष्ण लीला की तरह थी। वो कभी किसी को ऊपर उठा देते थे, कभी कभी तुरंत नीचे भी गिरा देते थे। पैसा कैसे होता था वही जाने। उनकी आंखों में असर बहुत अलग था। तो मैं तो उन पर बहुत ये बिल्कुल सही प्रभावित है, हुआ हूँ। वही भक्ति भावना मेरी है आपके प्रति, उनके बहुत लिए। सही। हमें क्या करना है कि
स्मरण करना है, उनकी कुछ बातें खास दिमाग में रखना है, उनके गुण मेरे में आ जाए। मुझे गुरुदेव तुलसी का एक लिखा हुआ याद आ रहा है, आनंद भाई जी, उन्होंने लिखा था कि अगर मैं बीमार होता हूँ, गुरुदेव तुलसी ने लिखा, अगर मैं बीमार होता हूँ, मुझे बुखार आता है, तो चारों तरफ से फोन आएंगे, लोग इतना पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ गुरुदेव, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, आपको बहुत बुखार है, आपको आराम करना चाहिए, मतलब इतनी चिंता इतनी चिंता। गुरुदेव बोलते मेरे शरीर को कुछ हो गया तो इतनी चिंता, मेरे मन को क्यों नहीं समझते हो? मैं चाहता हूँ कि सब अणुव्रती बने, आप लोग क्यों नहीं समझते अणुव्रत को? शरीर की चिंता करने से आपको अगर दुख होता है तो मेरे मन की जो बात है, तो मेरे मन की बात नहीं समझते तो मेरा मन कितना दुखी होता है, इसको आप क्यों नहीं समझते हो? ये बात मेरे बहुत हमेशा याद आती है उनकी, तो मैं इसको हमेशा स्मरण करती हूँ। तो आगे है पाद सेवा। चलिए आनंद भाई जी आप बात कीजिए, पाद सेवा। पाद सेवा मतलब भगवान के चरणों में पवित्रता से, चरणों में ठीक है। श्रद्धा से बैठना भरत है। भरत का उदाहरण दिया जा सकता है। भरत हाँ? भरत भरत ये जी। जी की पादुका लेकर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संगीता जी, अर्चन, अर्चन यानी ईश्वर की पूजा पूजा करना। अर्चना करना, पूजा अर्चन करते हैं हम रोज। कैसे करते हो आप? भगवान को नहलाना, तैयार करना, पुष्प चढ़ाना, फिर आरती करना, ये सब पूजा अर्चन में आता अर्पण के रूप में सब भक्त को प्रेम अभिव्यक्ति करना, इतना कि मतलब उसके कपड़े पहनते हुए भी इतना आनंद, और गाते हुए मंत्रों के साथ झूमते हुए कुछ, फिर दुनिया भूल जाते हैं। इतना अर्चन इतना होना चाहिए कि ऐसा भक्त की आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है, और सामने वाले को वंदन। स्तुति करना चलिए, भगवान के, यस, भगवान का वर्णन करना उसको। वंदन करना, वो तो ईश्वर को वंदन करना है, भगवान के सामने झुक जाना है, सब कुछ करने के बाद उसके सामने समर्पित हो जाना है वंदन करते हुए। और ईश्वर हर जगह ईश्वर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई भगवान की मूर्ति में है, किचन में काम कर रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है भगवान आ गए, चलो दर्शन करते फिर मैं काम करती हूँ। दास्य। हनुमान जी आते हैं उसको, हाँ, हनुमान जी आते हैं दास भक्ति में। यस यस, बिल्कुल सही, दास्य, स्वयं को दास मानना है। यहाँ पर अपनत्व पूर्ण लुप्त हो जाता है, और ईश्वर को बस कुछ है नहीं इसमें, सबसे पहले अहम की भावना नष्ट होनी चाहिए। जब तक विनम्रता। अहम है ना, हम कभी पूर्णता समर्पित नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं मन में एक शंका आ जाती। तो दास की भक्ति एक ऐसा रूप है जिसमें भक्त मन से परम पिता को समर्पित करता है, और प्रबल इच्छा रखता है कि जो भगवान करेगा वही मैं करूंगा, बस दास से, उसके सिवा मेरा कुछ है ही नहीं है। तो ये है सातवां। आठवां है सख्यम, ये भी बहुत अच्छा। अर्जुन, श्री कृष्ण जी और सुदामा की भी आती है। अर्जुन आता है, यस, सखी मित्र के रूप में। सुदामा, अर्जुन। सही बात है, बिल्कुल सही है। ईश्वर के साथ मित्रता की भावना का विकास करना है, इस प्रकार उपासना भक्ति और मित्र के रूप में सदा रखना है। और लास्ट है नौवा, आत्म निवेदन। आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर देना भगवान को। यस, पूरा समर्पित कर देना, पूरा का पूरा समर्पित कर देना। तो ये नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति मैं आपको बता रही हूँ, वो श्री राम चरितमानस में भगवान श्री राम द्वारा किया गया है। उन्होंने शबरी को 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश दिया था। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम शबरी के भक्ति और प्रेम से प्रभावित होकर उसके कुटीर में गए थे, और शबरी ने भगवान राम की सेवा और उनके समक्ष प्रेम भाव भी प्रस्तुत किया। तब भगवान ने उसको नवधा विधि का मार्ग बताया, जो कि एक भक्त के लिए ईश्वर के निकट पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। आइए जानते हैं वो 9 चरण का महत्व। तो चलिए हम देखते हैं कि रामचरित में सब में एक ही बात बताइए, पर बस अलग अलग के स्वरूप स्वरूप के सामने यही बातें अपने अपने शब्दों में लिखी है। वो ओरिजिनल संस्कृत में भी है,
अभी इतना ना करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको मैंने केवल हिंदी में जो अनुवाद है वो लिया है। प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति ये है कि भक्त सच्चे संतों के संगत में आए। ये सब संतों का संग हमें धर्म भक्ति सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दूसरी, भक्त भगवान की कथाओं को बार बार, उनकी कथाओं को, लीलाओं को बार बार रुचि लेके प्रेम पूर्वक पढ़े और उसको आनंद ले। तीसरी है कि भक्ति है जो भक्त गुरु के चरणों में सेवा और भक्ति करता रहता है और उसमें अभिमान अहम कुछ भी नहीं रहता है। चौथी, भगवान भक्त के गुणों का गुण वर्णन कर देता है, कपट को त्याग करता है, वो दिन रात भगवान के गुणों को याद करेगा। पंचम भक्ति, ये भगवान की दृढ़ विश्वास होना चाहिए। साथ भगवान का नाम जपे और मंत्र जाप तो कर रहे पर मन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। तो दृढ़ विश्वास के साथ हमको ये करना चाहिए, जैसे अभी हम लोगोत्त कर रहे कि दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि ये मंत्र बोलने से मुझ में वो सब कुछ आ जाएगा जो मैं चाहता हूँ। चंदे सुनिम्बलहरा चे स्वयं पया तेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम। तो सिद्ध भगवान विश्वास के साथ मुझे शीतल बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, गहरी आएगी, तब आना चाहिए। पर उसमें सबसे पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठी भक्ति, ये भक्ति संयम, विनम्रता और विभिन्न कार्यों को दूर करते हुए सज्जनों के धर्म में लीन होना। बहुत काम तो होते हैं परंतु वक्त आने पर वो काम को भी दूर करना है, बस भगवान के भक्ति में लीन हो जाना है। पर वहां विनम्रता चाहिए, संयम चाहिए। सात्विक भक्ति है भक्त समभाव से पूरे जगत को भगवान का स्वरूप माने और संतों को अपने अधिक महत्व दे, यानी समभाव होना चाहिए मन में जगत को। तो ऐसे नहीं कि मन में एक दूसरा भाव है, अंदर एक दूसरा भाव है, चलो सामने आए तो नाटक करे, ये नहीं चलता है। तो सम भाव से रहना है, समता भाव से इन सबको संतों को महत्व देना है। आठवीं भक्ति है कि जो प्राप्त किया है उसमें संतुष्ट रहना है, कभी भी दूसरों की निंदा ना करे और अपना भी ज्यादा मैं इतनी भक्ति करता हूँ, तेरे को आती है क्या ऐसी भक्ति करने, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ उसमें संतुष्ट रहो, दूसरों को कभी निंदा ना करो। और नवी भक्ति ये है कि सभी के प्रति सरल छल रहित व्यवहार करे, हृदय में केवल भगवान पर भरोसा रखे। जब आदमी के अंदर भगवान के लिए स्थान होगा वहां राग द्वेष मोह माया आएंगे ही नहीं। बस क्योंकि भगवान है, वो आपको इतना स्थान दिया है तो दूसरा राग द्वेष का स्थान रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हमने आज राम की भक्ति देख ली, नौ विधा देख ली। और ऐसे ही आपको पता है भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम भगवत गीता के बारे में जानेंगे। आई थिंक ये बहुत हो गया और यहाँ हम रुक जाते हैं और थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रयोग के लिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे हम। और कोई प्रश्न है तो पहले ही बात कर लेते हैं, किसी को कुछ कहना है कुछ बताना है तो आप बात कर सकते हो, वरना अपन आगे चलते। थोड़ा सा 7-10 हो गए हैं ऑलरेडी, तो अपन ध्यान करेंगे थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का जितना होगा। तो सभी तैयार रहेंगे। चलिए सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक अच्छी तरह रिलैक्स में बैठ सकते हैं ऐसे आसन का चुनाव कीजिए। छोटी छोटी बातें मैं इसके साथ बताती रहूंगी, उसको भी ध्यान रखना। गुड पोस्चर ड्यूरिंग द मेडिटेशन इज ए इम्पोर्टेंट, यानी हम जब ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते, जाप में बैठते, तो गुड पोस्चर, अच्छी पोस्चर होना बहुत जरूरी है। इसका कारण साइकोलॉजिकल मेंटल सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। सिटिंग विथ स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठना, झुक के बैठने के बदले सिटिंग विथ स्पेन, इसमें स्पाइन हमारा प्रमोट हो जाता है। और डीपर ब्रीदिंग के लिए बेटर सर्कुलेशन होता है। थोड़ा ही झुकते हैं तो हमारा जो श्वसन का तंत्र है वो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट नहीं रहते हुए दबता है। तो जो प्रॉपरली
होना चाहिए सर्कुलेशन, वो होता नहीं। और जब सीधे बैठेंगे और प्रॉपर सर्कुलेशन होगा तो मेंटल क्लैरिटी ज्यादा होती है, मन शांत होता है। इसीलिए हमें बैठते समय एकदम सीधा, रिलैक्स, स्पाइन एंड गर्दन, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, कंधों को ढीले छोड़ना है। ऐसा बैठने से हमें शांति और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सहजासन, वज्रासन, किसी में भी आप बैठ सकते हैं। हाथ की पोजीशन आप जानते हैं, ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ध्यान मुद्रा भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये मुद्रा करने के कारण डीप कंसंट्रेशन होता है, पूरा रिलैक्सेशन होता है और बैलेंस होता है। इसमें लेफ्ट और राइट हमारे ब्रेन होते हैं, तो दोनों हाथ ऐसे रखने से हमारे दोनों साइड के ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। क्लोज द आईज जेंटली, सॉफ्टली। जब हम आंखें कोमलता से बंद करते हैं तो सारे विजुअल डिस्ट्रैक्शन, जो सारा दिखना है वो बंद हो जाता है। तो मन अपने आप इनवर्ड आ जाता है, अंदर को देखना शुरू करता है, अपना फोकस बढ़ जाता है, अपने आप को देखने का भाव इसमें बढ़ जाता है। और अपन जो कल्पना करते, इमेजिनेशन करते, वो आंखों के सामने आने में इजी पड़ता है। 3 बार महाप्राण ध्वनि से शुरुआत करेंगे। श्वास भरना है और आवाज, ध्वनि की अनुभव करते हुए वाइब्रेशन ब्रेन पे अनुभव करने हैं और कल्पना करनी है। जो भी डिस्ट्रैक्ट, मतलब हमारे ब्रेन में सब कुछ होता है पर कुछ कनेक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे स्मरण शक्ति कम हो जाती है, कभी कभी याद नहीं रहता है, तो ये सब कनेक्शन वापस जुड़ते हैं जब महाप्राण ध्वनि करते हैं। इसीलिए ब्रेन पर पूरा ध्यान देते हुए और मेरे सारे कनेक्शन वापस जुड़ जाए और मैं पावरफुल बनूं, इसी भाव के साथ 3 बार महाप्राण। हम्म, केवल श्वास पर ध्यान देंगे, केवल श्वास का अभ्यास कर रहा है। साम पिखै आपग पैणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। अपना गोल निश्चित हो तो ध्येय तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो ध्येय है
वो यही है कि मुझे आत्मा के पास जाना है, आत्मा को देखना है, अपने आप को देखना है। इसीलिए संकल्प करना जरूरी है। जब तक संकल्प नहीं होता, लक्ष्य निश्चित किया, उसकी पूर्तता के लिए संकल्प करना भी जरूरी है। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। केवल श्वास को देखने का प्रयोग करना है। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करना है। छोटा कायोस्वर के साथ प्रयोग शुरू करेंगे। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे, कंधे ढीले छोड़े। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। बस मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ लंबी श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। कंप्लीटली श्वास छोड़नी, पूरा श्वास छोड़ना है ताकि सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। श्वास भरते जाइए और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। श्वास लयबद्ध हो, समता, अर्थात पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगा, प्रत्येक श्वास में उतना प्रयोग लगे या ध्यान रखे और प्रयोग करें। लंबा श्वास लेना है, धीरे 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 श्वास छोड़ना है। प्रयोग करते रहिए। चित्त को नाभि पर ले जाए और श्वास लेने के साथ जो वाइब्रेशन आते वो नाभि तक अनुभव करे। अनुभव करे जैसे श्वास भर रहे हैं, इनहेल, तब पेट की मांसपेशियां फूल रही है। जैसे श्वास छोड़ रहे, एक्सेल, मांस की पेशियां, पेट के मांस की पेशियां अंदर जा रही है। तो श्वास लेते समय और छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों का फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करते हुए श्वास का प्रयोग करें। केवल दीर्घ श्वास। पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित रहे और पेट फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ प्रयोग करें। कोई विचार मन में आते तो उनको दबाओ मत, बस उनकी ओर ध्यान न दो। केवल दृष्टा भाव से श्वास को देखे। आने वाले प्रत्येक श्वास को प्रियता प्रियता से छोड़ के केवल दृष्टा भाव से देखना है। डीप कंसंट्रेशन, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ श्वास करें। अब श्वास को
नाभि पर हम कंसंट्रेशन करके देख रहे थे। अब दोनों नाक के बीच में संधि स्थल पर आ जाइए। चित्त को दोनों नाक को जहाँ ज्वाइन होता है, संधि स्थल होता है, वहां केंद्रित करें और आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। जान कर प्रत्येक श्वास लेनी है और जान कर प्रत्येक श्वास छोड़नी है। केवल श्वास और मैं। श्वास के साथ मन को जोड़े। चित्त अंदर। श्वास के साथ साथ श्वास लेंगे तब चित्त और मन भी अंदर जाए। कहाँ कहाँ कैसे श्वास जाती है अनुभव करें। और श्वास छोड़ते समय भी चित्त को श्वास के साथ जोड़कर बाहर आए। मन को जोड़ते हुए, चित्त को जोड़ते हुए प्रयोग करें। अनुभव करें नाक के द्वार से श्वास गई है, वो धीरे धीरे श्वास नलिका से नीचे नीचे दो भागों में बंट गई है। दोनों फेफड़ों में श्वास जा रहे हैं। अंदर जो सारे ब्रोंकाइज है, उल्टा पेड़ रखा है, वैसी जो अवस्था है, वहां से श्वास अंदर अंदर जाने दो। अंदर अंदर पूरी अंदर श्वास, लॉन्ग ब्रीथ। और जो हमारे एंड में अंगूरे जैसे एलहोल है, वहां तक श्वास पहुंच रही है। यहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, उसका अनुभव करना है। और श्वास बाहर छोड़ते समय पूरी टॉक्सिन, गंदगी सब कुछ लेके जाए, लेके जाए, लेके जाए और सारी गंदगी निकाले। जितना अधिक श्वास बाहर, उतनी जगह ज्यादा खाली, उतना ऑक्सीजन अधिक अंदर जाएगा। तो लंबी श्वास भरे। श्वास के साथ ऑक्सीजन जा रहा है, उसके साथ मन को जोड़ते हुए श्वास नलिका के अंदर फेफड़ों में जाइए। अल्होली तक पहुंचे। गैस का एक्सचेंज हो रहा है। वाओ, पावर बढ़ रही है प्रत्येक कोशिकाओं को। श्वास से हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है। पूरा शरीर प्राण में, ऊर्जा में हो रहा है। श्वास भरे तब कल्पना करे प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर 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 जा रही है और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़े, छोड़े, छोड़े। आराम से श्वास छोड़े जाइए, छोड़ते जाइए। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए। ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा की चंद्रमा आंखों के सामने चमक रहा है। उसकी चमकती श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही। पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है, भर गया है। धीरे 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 वही परमाणु ललाट के भीतर 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 प्रवेश कर रहे। एक्सपीरियंस ब्राइट व्हाइट कलर
particles are entering throughout your forehead. Experience forehead is completely filled with bright white color. अनुभव करे शांति, आनंद का अनुभव करे। 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। अपना सच में तेजा में तिम हुए सुख पे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। हंसु विचार चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहंते शरणम पवचा, सिद्धे शरणम पवचा, साहु शरणम पवचा, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवचा। जो वंदनासन में आ सकते वंदनासन में आए। श्वास भरे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। वंदे सक्षम। श्वास भरते हुए सीधे ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज थोड़ा सा प्रयोग करते करते उसकी जरूरत क्या है, पोस्चर की, मुद्रा की, थोड़ी बात की, आपको कैसी लगी ये बात और अच्छा लगा या कोई विशेष नहीं, ये सब पता था हम सबको। क्या लग रहा है? यस सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। यस, बहुत सुंदर प्रयत्न और पोस्टर तो सही में जितना हम सीधा रहते अच्छे रहते और हमारा ऐसे झुक के बैठते तो प्रमाद आ जाता है, लेकिन जब भी पोस्टर अच्छा रहता है तो बहुत सुंदर लगता है। यस, मुद्रा तो ज्ञान मुद्रा तो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत अच्छा प्रयोग। थोड़ा सा छोटा सा ही था लेकिन बहुत सुंदर लिया आपने। और जो हमारा भक्ति का चालू है, सही में आपका इतना ज्ञान और इतना खोद खोद के आप निकालते हो ना, सही में बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानार्जन मिलता है आपसे, बहुत ये सुंदर। सब गुरु की कृपा है। ज्ञान तो गुरु बरसा रहे, बस हमें लेना चाहिए। पत्थर फाड़ के सब मिलता है, छप्पर फाड़ के, बस हमारा ओम मन अरहम, होना चाहिए। ओम अरहम। चलिए आनंद भाई जी, टाइम हो समय गया हमारा है, आप संपन्न हो बात रहा कीजिए है। आनंद भाई। समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, का अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम अरहम, शांति ओम शांति अरहम। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी, उसमें हम सब आपके और अलका जी के आभारी है सर। स्लोगन के साथ समापन कराइए। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज।